नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी एसबीएम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि रीट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। ये चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है सीखने का समग्र सिद्धांत किसने दिया था? ये हल ने दिया था, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिएगा, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप सभी उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भ्रूण का विकास होता है सिर से पांव की ओर। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या? आत्म प्रेम। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान की किस अवस्था में? शेषावस्था में। नेक्स्ट देखिएगा कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति द्वारा आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प पियाजे की पूर्ण सक्रियात्मकता अवस्था का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, संरक्षण। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था हिप्पोक्रेटस ने। शिक्षण का सत्तावादी सत्र क्या? शिक्षक केंद्रित। मानव व्यक्तिगत व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया? फ्रायड ने। मानव व्यक्ति परिणाम में आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया को। मनोविज्ञान के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ये क्या है? मार्गान्तिकरण। कौन सी बुद्धि में बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना की है? बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं। नेक्स्ट देखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये कहा था फ्रायड ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, विकास के लिए कौन सा एक उचित है? विकास के लिए होता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है। मानव व्यक्ति परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। सीखने के वक्र, सीखने की प्रकृति सूचक है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था टर्मन ने। ठीक है। बार्क बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको कक्षा में विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है। वाक बच्चों का विकास कैसे किया जा सकता है? उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट देखिएगा, समझो से तात्पर्य सवय का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकरण करना ताकि स्पष्ट किया जा सके। ठीक है। कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं व व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो माता पिता या भाई बहन। अगला देखिएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं: उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। छात्रों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने हेतु स्वच्छता समिति का सदस्य बनाता है। तो प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक की संकल्पनाएं। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान दिया? दोस्तों, रूसो ने। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य। परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा। ठीक है। चिंतन विधि व साहचर्य विधि का प्रयोग किसने किया था? जुंग द्वारा। किस वर्ष में किया गया था? 1910 में। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों में प्रत्ययों से होती है। किस अवस्था में? 7 से 12 की अवस्था में। ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई। ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है। ठीक है। से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका करेगी। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका करेगी इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। वही दर्शन विधि का प्रयोग किसने किया था? जेवी वाटसन। वही दर्शन विधि का प्रतिपादन करने वाले थे वॉटसन। सृजनशीलता के लिए पोषण के लिए अध्यापक का किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेन विचार द्वेष का।
ठीक है। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है पुनर्वलन पर, इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास करता है अभियोगिता का विकास। मानसिक विकास विचार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के। ठीक है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता विस्मृति कहलाती है। सतत व बालक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यकता है? यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार है, अधिगम किस प्रकार है। ठीक है। वगोस्की तथा प्याजे के परिचयों में एक प्रमुख विभिन्नता है भाषा चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है? रुचि। अगला देखिएगा प्रासंगिक अंतर्बोध। टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? मूरे द्वारा। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है। लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। संयोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि स्पष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। ध्यान में रखना। मूरे ने एक प्रशिक्षण की रचना की, इतिहास रच दिया। विषय आत्मबोधन परीक्षण। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, तर्क करना। सीखने की व्यवधि, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाती है? सीखने का पठार। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है क्षेत्रीय भ्रमण विधि। पागलपन को तकनीकी के रूप में क्या कहा जाता है? मन संताप। जिन जिन विद्यालयों में सांकेतिक शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेषज्ञता वालों की पहचान और शिक्षण में। ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की योग्यता का आकलन करते हैं सही उत्तर की पहचान करने में। मानसिक स्वास्थ्य में घनिष्ठ संयोजन का संबंध होता है। मानसिक स्वास्थ्य में संयोजन में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। गर्भधारण शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व काल।